गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो, स्ट्रेट लाइन में जो कुछ भी होता है ना वो आएगा। तो स्ट्रेट लाइन में ही पेयर ऑफ लाइन भी होता है। ठीक है, बाकी ज्यादा चिंता मत करो। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा, सब कुछ बहुत हल्का होगा। ठीक है, मैंने कहा ना, जो तुमको पढ़ा रहे ना उसको परफेक्ट करो। हम्म। और मैंने अच्छे क्वेश्चंस जो पढ़ा रहा हूं उससे दिए हैं अच्छे क्वेश्चंस। पिंक नहीं है, ये ऑरेंज है। पिंक कलर की शर्ट में पहनता ही नहीं हूं यार, पिंक कलर अजीब सा लगता है। क्या होमवर्क क्या था बताओगे? एक्सरसाइज 1 करनी थी, है ना? 4 के आगे से स्टार्ट करना था आई थिंक। कोई बताए मुझे। अरे थर्ड के इतने सारे पार्ट क्यों लिख रहे हो? ये तो हो गया था ना डिस्कस। लिखो। एक्सरसाइज 1 का थर्ड में क्या था, डाउट बताना एक बार। 4 एंड 19। 19 तो है ही नहीं इसमें। यार थर्ड क्वेश्चन मुझे ध्यान है ये डिस्कस हुआ है आई थिंक, कल की क्लास में नहीं हुआ था क्या? अच्छा, नहीं हुआ था। चलो ठीक है, तो 1 एंड 2 आई थिंक डिस्कस हुआ था, है ना? चलो, 3 का 9। ओके, 3 क्वेश्चन के और कोई डाउट? नहीं, अभी सिर्फ 3 लिखो, सिर्फ 3। 9 एंड 11। ओके, इतने बहुत हैं, इससे तुमको सीखने को मिलेगा, है ना? फिर उससे बाकी के जो होंगे डाउट वो भी निकल जाएंगे। तो 9 एंड 11। 9 पार्ट। सबसे पहले लास्ट पार्ट करते हैं ना, 11 तो है ही नहीं इसमें। और एक कोई 8 पूछना चाह रहा है तो चलो 8 भी बता दूंगा। 8, बस इतने बहुत है यार, ज्यादा मत पूछो इसमें, ठीक है? फिर 7। ओके, लेट्स सी 7th फर्स्ट। इसके पीछे नहीं जाऊंगा अब। डोमेन कॉस इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी -1 to 1 होनी चाहिए। 9 πx/2। इट शुड बी बिटवीन -1 to 1। सही है। इस इनइक्वालिटी को तो ब्लाइंडली कह दोगे। अरे पर कोई टिप नहीं है, बैकलॉग के लिए खुद को मैनेज करना पड़ेगा। जो करंट चल रहा है वो प्रायोरिटी है, जब भी फ्री टाइम मिलेगा तब बैकलॉग को थोड़ा थोड़ा करके रिमूव करेंगे, है ना? तो ट्राई करो कि संडेज का यूज हो पाए। आई थिंक दिस क्वांटिटी इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, तो ये इनइक्वालिटी तो हमेशा ट्रू हो गया। अब ये इनइक्वालिटी, तो यार ये नंबर पॉजिटिव है, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 लेस इक्वल टू 2 प्लस साइन। ये तो बहुत इजी ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है। देखो क्या आ रहा है, साइन की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 आ रही है। अब तुम इतना तो समझदार हो कि सर साइन की वैल्यू मोर देन 1 तो कभी नहीं होती, तो इसे इक्वल टू होना पड़ेगा। सही है। अब साइन थीटा 1 तुमको पता है ना, 2 पाई की साइकिल में सिर्फ एक बार आता है। 9 πx/2 इज राइट। तो +π/2, 0 से 2 पाई में केवल π/2 पर आता है। तो आई थिंक 2n पाई प्लस π/2। समझ में आया? n इज इंटीजर, तो व्हाट x आई एम गेटिंग? 4n+1/9। ये x आया, n इज इंटीजर। गलत तो नहीं क्या? अब पूरा क्वेश्चन क्यों सॉल्व करते हो? लॉग के विद इन 1 - log 7। इट शुड बी पॉजिटिव, तो आई थिंक लॉग आ गया <<1। log 7 इज <<1। फिर तुमको तो ज्ञान है कि log 7 <<1, तो log की इनइक्वालिटी अब तो तुम लोग कर लेते हो।
So this will imply quadratic less than 7, लेस देन 7। लेकिन मानते हो ना कि सर लॉग की डिफाइनिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, ग्रेटर देन 0 ऑल्सो। माही वो तुम्हारे एंड से प्रॉब्लम होगी, तुम्हारे नेट की प्रॉब्लम होगी, रिफ्रेश करो, है ना। आई थिंक दिस इज ऑलवेज ट्रू ना, इसका डी नेगेटिव है ना, ये हमेशा पॉजिटिव है, राइट। नाउ सॉल्विंग दिस, तो ये तो यार इजी दे गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये 2 to 3 आ गया ना, इंटरवल 2 to 3। तो क्या मैं यहां से आंसर कर दूं कि इंटरवल 2 to 3 एंड नंबर ऑफ दिस फॉर्म, तो अब तो आराम से हो गया कि 2 to 3 में कौन से नंबर आ रहे हैं। तो x इक्वल टू, ये तो बहुत कम नंबर आ रहे हैं, आई थिंक 21, गलत बोल रहा हूं क्या, 21/9, 25/9, बस खत्म कि सर ये दो आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर, गॉट इट। केवल 2 नंबर है डोमेन में। 8th पार्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी करो भाई, इजी इजी सवालों में ज्यादा समय मत लगाओ, है ना। 8th, एलन, अरे ये एलन लिखा हुआ है, ये क्या लिख दिया इसने, एलन वर्टिकल लाइन, एलन रूट ऑफ x माइनस मॉड x, ये ग्रेटेस्ट x लिखा है, मॉड x लिखा है, ग्रेटेस्ट x है ये, तो ये फ्रैक्शन हो गया ना। मानते हो फ्रैक्शन x के इक्वल टू 0 होने से मुझे तकलीफ है, समझ रहे हो कि फ्रैक्शन x क्लोज 0 to 1 ओपन लाई करता है ना। तो क्या तुमको समझ में आया कि सर फ्रैक्शन x शुड नॉट बी 0, लॉग डिफाइन नहीं होगा, तो आई थिंक x नॉट इंटीजर। तो ड्यू टू दिस फंक्शन, है ना, इस फंक्शन की वजह से x नॉट इंटीजर होगा, राइट। अब बाकी के फंक्शन tan इनवर्स, मेरे ख्याल से tan इनवर्स तो हमेशा डिफाइंड होता है, वॉट एवर यू गिव टू tan इनवर्स। तो तुमको लगता है कि सर इस tan इनवर्स को तो आप ध्यान में ही मत लो, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ एनीथिंग इज डिफाइंड। तो सिर्फ अगले पर जाऊं, e की पावर साइन इनवर्स, तो e की पावर साइन इनवर्स का मतलब है x/2 शुड बी बिटवीन -1 to 1, तो x -2 से 2, सही है। तो क्या डोमेन का आंसर -2 से 2 एक्सेप्ट इंटीजर्स, तो देखो आंसर पीछे सही है कि नहीं, ये आंसर आ रहा है। ये आंसर होगा। अरे मैंने सब कुछ सही लिखा है यार, तुम देखो वहां 7th में मैंने सारे पार्ट सब कुछ साफ लिखा था हर्ष, ठीक है। अभी 8th को क्लियर करो, वरना 8th बता रहा हूं दिमाग 7 पे चल रहा है। मैंने कहा ना करंट पर ध्यान दो, ठीक है। जो बैकलॉग हो गया वो हो गया, बैकलॉग के चक्कर में जो रनिंग है कहीं उसमें ना दिक्कत हो जाए। चेक आंसर ऑफ 7 बैक साइड, 7 का आंसर बता तो दिया, 2 नंबर आए तो थे केवल, सही लिखा होगा और क्या यार। क्या बैक साइड में देखो, 3 का 7, अरे ये क्या लिखा हुआ है, 7/3 25/9, ये तो गलत आंसर है ना। क्यों भाई, 7 का आंसर तो पीछे गलत लिखा है, मैंने जो आंसर निकाला वो तो ये था। तो ये कट रहा है, अरे 7 कट रहा है, 7/3 आ तो रहा है, क्यों परेशान हो इतनी तो गणित अपनी होनी चाहिए। दिस इज 7/3, अरे 3 से काटो यार ऊपर नीचे, ठीक है, कंफ्यूज कर रहे हो है। चलो आगे मूव करो। 9 पार्ट, सही है सही है, कोई गलत नहीं है।
9th। इसको लास्ट फंक्शन से शुरू करूं, जो सबसे लास्ट फंक्शन है, e की पावर cos इनवर्स। इसको तुमने ये समझा था क्या कि वो जो cos इनवर्स के आगे लिखा है वो एक्चुअली पूरा cos इनवर्स के विद इन है? ये बात को तुमने समझा था कि नहीं? 2 sin x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 2 sin x। इज दिस ऑल राइट? ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से यहां से शुरू करते हैं। 2 sin x प्लस 1 अपॉन रूट 2 sin x। जो लोग समझदार हैं दे विल से कि ग्रेटर इक्वल टू -1 इज ऑलवेज ट्रू। क्यों? क्योंकि 2 sin x को आप पॉजिटिव लोगे। अरे रूट को डिफाइन करना है कि नहीं करना है? तो 2 sin x शुड बी पॉजिटिव। अगर 2 sin x पॉजिटिव हो गया तो ये भी पॉजिटिव हो गया। समझ गए? तो ये इनइक्वालिटी तो हमेशा ट्रू है। अब रही ये बात, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, इनइक्वालिटी रिमेन सेम। तो आई एम सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने टर्म्स को वन साइड ले आया। एक सेकंड, डिवाइड बाय भी कुछ लिखा था, डिवाइड बाय 2 था यार, यहां पर डिवाइड बाय 2 मिस कर दिया है ना। अब सही है, डिवाइड बाय 2। तो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई एंड कलेक्ट टर्म्स ऑल वन साइड, तो किसी को दिखाई दिया कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया? ध्यान से देखो, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ। नाउ यू अंडरस्टैंड कि परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 0 तो नहीं होता, तो इसे इक्वल होना पड़ेगा। सही है, तो इक्वल करने से आई थिंक आई गेट साइन एक्स इज हाफ। ये स्टेप समझ आना चाहिए। ठीक, अब थोड़ा इंटेलिजेंटली करते हैं। मानते हो जो फंक्शन लिखा हुआ है, दिस फंक्शन इज पीरियोडिक विथ 2 पाई। ठीक है, अब इसी तरह से जो आगे जो फंक्शंस लिखे हुए हैं, तुमको लगता है कि सर वो जो लॉग है, लॉग वो भी पीरियोडिक विथ 2 पाई है? समझते हो ना? इसी तरह से जो रूट साइन कॉस है, तुम लोग तो आप पीरियोडिक फंक्शन सब पढ़ चुके हो, रूट साइन कॉस एक्स, मानते हो दैट ऑल्सो इज पीरियोडिक विथ 2 पाई। तो अगर मैं एफ एक्स की बात करूं, एफ एक्स जो भी लिखा हुआ है, मानते हो दिस इज पीरियोडिक विथ 2 पाई। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं? तो ये जो साइन एक्स इक्वल टू हाफ आया है, पीरियोडिसिटी का यूज करके किसी एक इंटरवल का आंसर निकाल देते हैं, 0 से 2 पाई का। तो 1 इज π/6, 1 इज 5π/6। सही है, π/6, 5π/6। ठीक, अभी मैंने प्रॉब्लम खत्म नहीं किया। अब जो लोग समझदार हैं वो क्या समझ रहे हैं कि आप सर क्या करोगे, ये जो 2 नंबर है ना, इनको बाकी के 2 फंक्शन में पुट करके देख लोगे, है ना? कौन दोबारा पूरी मेहनत करे? तो देखो 5π/6 को जरा पुट करना, cos 5π/6 साइन अंडर रूट। मानते हो cos 5π/6 नेगेटिव आ गया? तुम तो वैल्यू जानते हो यार, पाई माइनस π/6। तो आई थिंक दिस इज -√3/2। तो साइन ऑफ -√3/2 है ना? तो मानते हो ये नंबर -π/2 से 0 के बीच का नंबर है, तो क्या ये नेगेटिव नहीं आएगा? तो इसका मतलब है ये नंबर आपका डोमेन से कट गया। 5π/6 रिजेक्टेड। दिमाग लगाओ, मेरे ख्याल से π/6 सेटिस्फाई कर रहा है ना? अब एक काम करो, π/6 को लॉग में भी पुट कर लो। तो आई थिंक यू गॉट द आंसर कि ओनली π/6 इज द करेक्ट आंसर। π/6 सेटिस्फाई लॉग को भी कर रहा है, पुट करके देख लो। तो फाइनल डोमेन क्या लिख दूं यार? 0 से 2 पाई में ओनली आंसर इज π/6। फिर तुम तो समझदार हो कि सर वो 2n पाई कौन लगाएगा? केवल 0 से 2 पाई थोड़ी कवर करना है। सेट वेयर n इज इंटीजर। आई थिंक दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट? क्विकली क्वेश्चन 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट।
थर्ड एंड फोर्थ। हाँ, ये आंसर लिख दिया मैंने, 2n पाई प्लस पाई बाय 6, करेक्ट अर्नव, है ना। थर्ड एंड फोर्थ पूछा है ना, गुड। मतलब सी पार्ट, सी एंड डी, राइट। अच्छा 4 एंड 5 आर डन, हो गए थे क्या ये? चलो फिर भी 4 का सी बता देता हूं, कल शायद जल्दबाजी में हुआ था। साइन ऑफ tan इनवर्स, तुमको तो आइडेंटिकल फंक्शन का ज्ञान है ना, कि सर आइडेंटिकल फंक्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले, हाँ इजिएस्ट है ना, ठीक है, एक बता देता हूं बस एक। सबसे पहले डोमेन देखी जाती है, मानतो डोमेन आर है, अगले की डोमेन भी आर है, इसकी भी डोमेन आर है, सही है ना, जी एक्स एफ एक्स, राइट। अच्छा ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ भी है, तो प्लॉट द ग्राफ के लिए तो वही डिफ्रेंसिएशन वगैरह करके बनेगा, और क्या। अब मेरे ख्याल से डोमेन इज आर, वो ट्रायंगल पे जाओ कि सर इसको थीटा मान लिया था और मन में पढ़ लिया था माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, है ना। तो x1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तुमको लगता नहीं जब x नेगेटिव होगा तो साइन ऑफ थीटा नेगेटिव आना चाहिए, जब x पॉजिटिव होगा तो साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। तो x अपॉन अंडर रूट, क्या ये मेरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि हाँ सही है। अकॉर्डिंग टू x नेगेटिव होने पर ये नेगेटिव है और x पॉजिटिव होने पर ये पॉजिटिव है, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो आई थिंक दे बोथ आर सेम, आइडेंटिकल, सही है। ग्राफ नहीं बना यार, ग्राफ के लिए तो क्या कहूं मैं, डिफरेंशिएशन की जरूरत है और क्या। तुमको एक रफ आइडिया दूं, एक रफ ज्ञान, है ना, कि सर कौन डिफरेंशिएट करे, आलस आ रहा है। तो देखो ध्यान से देखो, कंसंट्रेट करना, रिपीट नहीं करूंगा बात को। अगर तुमको इस बात का ध्यान है कि सर हम x को 0 से इंफिनिटी लेके जाएं तो tan इनवर्स x 0 से पाई बाय 2 आता है। सोचो सोचो, इफ आई वेरी x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी देन योर थीटा गोज फ्रॉम 0 से पाई बाय 2। तो मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि मैं x इनपुट 0 से इंफिनिटी दे रहा हूं, लेकिन साइन को जो इनपुट है वो 0 से पाई बाय 2 मिला, है ना। तो अगर साइन को 0 से पाई बाय 2 इनपुट मिलेगा तो क्या वो 0 से 1 नहीं जाएगा। तो कई लोग समझ गए कि सर कुछ रफ बना दो आप, तो कॉन्केविटी तो आप ध्यान दोगे नहीं, है ना। तो ऐसा कुछ आया होगा 0 to 1। अब मानते हो ये फंक्शन ऑड है, ये फंक्शन ऑड है, और या फिर तुम सोच लो कि सर माइनस इंफिनिटी से 0 पर माइनस पाई बाय 2 से 0 इनपुट मिलेगा। तो अगर माइनस पाई बाय 2 से 0, तो माइनस पाई बाय 2 पर साइन की वैल्यू -1 आती है। तो लो बगैर डिफरेंशिएशन के बना दिया कि ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा होगा। कुछ समझ में आई बात? मैंने वो थीटा की मदद से सोच लिया, पूरा लिखा है मैंने, देखो साफ साफ लिखा है, x 0 to infinity, theta increases from 0 to pi by 2 but it will never be equal to pi by 2। तो जब 0 से pi by 2 इनपुट मिलेगा, तो तुमको पता है ना यार, साइन को जब 0 से pi by 2 इनपुट मिलता है तो वैल्यू 0 से 1 जाती है। तो मैंने इस पूरे इंटरवल में आपको 0 से 1 वैल्यू दिलाई, ठीक। नहीं अब चलो 4 को अब रहने दो, क्योंकि 4 अब ऑलमोस्ट ए पार्ट अब तुम कर लोगे ना, जैसे मैंने सी कर दिया। ए का डी आंसर गलत है, पता नहीं सही होगा यार, है ना। अब मत परेशान करो, अब अपन आगे मूव करें। क्वेश्चन 5 नहीं पहले 5 बता दो, 5 का 1, ओके। अरे 5 का 1 देखो, डोमेन तो तुम पूछोगे नहीं,
डोमेन तो लोग ओरल बता देंगे कि सर डोमेन तो आर है, ठीक है, इसके लिए तो चलो पेज भी खराब नहीं करूंगा मैं। अब थोड़ा सा ओरल पे जाओ, ओरल 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पहचानते नहीं हो कि सर ये तो पैराबोला डाउनवर्ड है। तो ये क्वांटिटी मैं ओरल बताया तो आपको माइनस इंफिनिटी से कहां तक लाई करेगी, माइनस इंफिनिटी टू वॉट, मैक्स वैल्यू x इक्वल टू 1 पर, है ना, x इक्वल टू 1, अरे इसका वर्टेक्स x इक्वल टू 1 है ना, नहीं मैं बगैर परफेक्ट स्क्वायर के कर रहा हूं इस, ठीक है ना, अरे ये होता है यार पैराबोला 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 0 एंड 2 आर इट्स रूट, तो ये 1 है ना, तो 1 पुट करके 2 माइनस 1, कुछ समझ में आया, तो ये माइनस इंफिनिटी से 1, सही है। अब कॉट इनवर्स को इनपुट माइनस इंफिनिटी से 1 मिल रहा है, तो तुम तो हर छोटी छोटी बात में ग्राफ इस्तेमाल करते हो ना, कि सर वो कॉट इनवर्स का ग्राफ ये रहा, ऐसा ग्राफ सिखाया था आपने, है ना, हर छोटी छोटी बात में ग्राफ इस्तेमाल कर लेते हो ना, कि 1 तक इनपुट मिल रहा है, 1 इज हियर, तो कॉट इनवर्स विल गेट इनपुट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 1, तो बताओ क्या आउटपुट निकलेगा, 1 पर वैल्यू पाई बाई 4 और ये पाई, तो क्या तुमको आंसर दिखा कि सर ये रहा आपका y, समझो भाई, तो रेंज इज व्हाट, रेंज इज पाई बाई 4 क्लोज्ड से पाई ओपन, था ना इजी, 5 का 2 एंड 3, तुम तो सारे पूछ लो यार, 2 एंड 3 बेटर था, 1 नहीं पूछना चाहिए था, ठीक है ना, 1 डाउट के लायक क्वेश्चन नहीं था इन माय ओपिनियन, है ना, समझ गए ना। अब आगे तो करोगे, ग्राफ का इफेक्टिव यूज करो सब लोग, सेकेंड पार्ट क्विकली। ये log 3 10x, ये इतना हाईफाई नंबर, क्या रे इतना हाईफाई मत लिखो सर, t और 1/t है ये, समझते हो कि नहीं, ये तो समझते हो ना, इसको तुम पहचानते होगे ना कि सर ये ग्रेटर इक्वल टू 2 होता है या फिर माइनस इंफिनिटी से -2, जल्दी से हाँ बोलो सब लोग, इस बात को सब एग्री करते हो कि नहीं करते हो, अरे t जब पॉजिटिव होगा तो बाई AMGM 2 अंडर रूट ऑफ दैट, तो ग्रेटर इक्वल टू 2, और तुम जानते हो कि सर t को जब नेगेटिव लोगे तो आप दिमाग मत लगाओ, ये क्वांटिटी ऑड फंक्शन है, तो जो t पॉजिटिव पर आया है उसका माइनस टाइम्स नेगेटिव पर है ना, तो आई थिंक अगर ग्रेटर इक्वल टू 2 है तो t नेगेटिव पर लेस इक्वल टू -2, ठीक। अब वैसे AMGM में तुमको फास्ट होना चाहिए। अब तुम समझते हो ना कि आप छोटी छोटी बात में ग्राफ इस्तेमाल करते हो, सेक इनवर्स सबको याद हो गया ना कि सर वो 0 से पाई, जहां पर π/2 अटेन नहीं होना चाहिए, सब ध्यान है, 1 से ग्रेटर पर ग्राफ बनेगा, -1 से लेस पर बनेगा, तो 1 से इंफिनिटी लाइक दिस, माइनस इंफिनिटी से -1 लाइक दिस। नाउ इनपुट आई एम गिविंग टू सेक इनवर्स, अरे इस पूरी क्वांटिटी को कुछ u पढ़ लो ना, सेक इनवर्स ऑफ u, तो देखो इनपुट क्या जा रहा है, -2 से लेस, है ना, ये रहा -2, तो -2 पर वैल्यू सेक इनवर्स ऑफ -2 2π/3, तो माइनस इंफिनिटी से -2 इनपुट अगर दोगे तो आउटपुट क्या आएगा, ये रहा आउटपुट 2π/3 से पाई, जहां फिर अकलमंदी से बोलोगे कि सर 2π/3 तो क्लोज्ड है, पाई ओपन है। नाउ इफ आई गिव इनपुट 2 टू इंफिनिटी 2, समझ रहे हो, अरे इसको x पढ़ लिया यार, सेक इनवर्स ऑफ x, है ना, समझ रहे हो ना, तो x ग्रेटर इक्वल टू 2 वैल्यू एट π/3, सेक इनवर्स ऑफ 2 इज व्हाट, π/3, तो 2 से इंफिनिटी, तो व्हाट इज योर आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट, तो यूनियन π/3 से π/2, जा रहा है ना दिमाग में सब, क्लोज π/3 π/2 ओपन, अरे ये क्या किया मैंने, रुको 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 रुको, ये क्या किया,
यहां गलत देख लिया आउटपुट, सब समझ रहे हो? ये देखो ये था, तो आउटपुट ये गलत दिखा दिया, आउटपुट ये रहा, ये है आउटपुट, अभी सही है? अरे एक्स देखो ना यार, -∞ से -2, तो ये रहा ग्राफ, तो इट इज π/2 टू 2π/3, दिस इज योर रेंज। मेरे ख्याल से समझ आ गया, इजी था ना? थर्ड पार्ट पूछा है ना, अब थर्ड पार्ट के बाद इसमें कोई और नहीं पूछोगे, क्विकली फिफ्थ का थर्ड पार्ट। इसके बाद के क्वेश्चंस फिर काफी आसानी से बन रहे होंगे ना, कि सर इसके बाद से लाइफ आसान हुई थी, है ना? क्या अभी भी गलत लिखा है? अब तो सही लिखा है, अब तो सही है। है ना? नाउ थर्ड पार्ट, तो कॉस इनवर्स हम बाद में लेंगे, पहले इस पर ध्यान दें कि आप ये क्वांटिटी की मुझे रेंज निकाल दो। अगर मैं तुमको ये क्वांटिटी की रेंज दे दूं तो मानतो मैं इसका कॉस इनवर्स ले लूंगा, ठीक है? तो इस पर ध्यान देते हैं, इस क्वांटिटी पर। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फंक्शन दिख रहा है ना, और तुम जानते हो कि मुझे जब भी कुछ डिफिकल्टी आती है कि यार मैं डायरेक्ट नहीं सोच पा रहा हूं, तो करें वो इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट, कि इसको डिफरेंशिएट करो, फंक्शन ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, तो आई एम टेकिंग g डैश, राइट? तुम लोगों को क्वेश्चन रूल सब आता होगा, है ना? चेन रूल, 1/2 अंडर रूट, जैसे ही गलत करूं मुझे बताना, इंटू 4x माइनस, क्योंकि देखो कैलकुलेशन मैं गलत करता हूं, है ना, इंटू 2x अपॉन होल स्क्वायर, सही? थोड़ी सी मैनुपुलेशन, अरे ये 2 काटो, 2x कॉमन, टेकिंग एलसीएम √2x, डिनोमिनेटर पे तो ध्यान ही मत दो कि सर ये तो पूरा पॉजिटिव पड़ा है, आप तो बस एलसीएम पर ध्यान दो। 2x कॉमन, इट बिकम x² + 1 माइनस 2x² + 1, ये आया, है ना? तो दिखाई दिया कि ये तो -2x³ बन गया। तो फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज पता पड़ा कि फंक्शन x पॉजिटिव पर डिक्रीज है ना? और वैसे तुम लोग समझदार हो, तुम कहोगे सर ये इवन फंक्शन है, आप तो खाली एक साइड को टैकल करो, हम दूसरा साइड खुद देख लेंगे। तो मैं x पॉजिटिव पर बना दूं इस फंक्शन को, तो x पॉजिटिव पर डिक्रीजिंग आ रहा है, समझो भाई, योर f डिक्रीज फॉर x पॉजिटिव, करेक्ट? अरे नेगेटिव आ गई यार x पॉजिटिव पर, तो फंक्शन डिक्रीजिंग, f नहीं g, ये g बोला था ना। अब मुझे बताओ x 0 पर तो वैल्यू मैंने निकाल दी 1, x 0 पर इट इज 1, वॉट हैपन एट इंफिनिटी? तो तुमको पता है ना कि सर x इंफिनिटी डील करना है तो 1/∞, तो 2 1/x² अंडर रूट 1 + 1/x², आई थिंक mod x, √x² इज mod x, लेकिन मानते हो मैं डिस्कस कर रहा हूं एट x + ∞, तो एट x + ∞ पर दिख गया कि योर gx टेंड टू 0, समझो भाई, अरे इसको +x लिख दो, है ना? तो फंक्शन 0 को चला गया। तो क्या तुमको नजर आया? अच्छा ये फंक्शन इवन भी है तो इधर तो कॉपी हो जाएगा। तो अभी तुमको समझ में आया कि सर जो कॉस इनवर्स को जो इनपुट मिल रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी, जस्ट नाउ वी हैव सीन कि ये पूरी क्वांटिटी
ओपन 0 1 क्लोज्ड है, अभी प्रूव हुआ है। तो कॉस इनवर्स को अगर ये इनपुट मिलेगा तो रेंज क्या आएगी? कहना सर हम छोटी छोटी बात में ग्राफ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, हमारे जैसे कंसेप्ट होना फिर लोगों के बस के बाहर हो जाएगा, हम इतना फास्ट हैं, है ना। तो 0 ओपन 1 क्लोज, देखो 0 ओपन तो एंड 1 क्लोज, तो मानते हो π/2 इज ओपन, π/2 इज ओपन एंड 0 इज क्लोज्ड, तो योर आंसर टू रेंज इज 1 क्लोज्ड है ना, तो 0 क्लोज्ड आएगा और π/2 ओपन आएगा। ये रहा आंसर। समझ में आ गया? जल्दी से हाँ बोल दो कि हाँ सर आ गया समझ में। ठीक, हाँ अभी रुक जाओ। 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10, वो हो गया, उसका आंसर मैंने पूरा दे दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, एनी डाउट? जल्दी पूछो भाई। 7 and 8 and 10 and 9, ऐसे थोड़ी होता है यार। 6 को छोड़ दिया तुमने, बताओ, ये तो गलत बात है यार। 7 8 9 10 तुमने तो 6 कैसे छोड़ दिया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है यार, वो tan इनवर्स ऑफ -10 को तुम tan इनवर्स tan ही नहीं लिख पाए। अब इससे ज्यादा मूर्खता क्या कहलाएगी कि tan इनवर्स ऑफ -10 लिखा है तो उसको माइनस बाहर आ गया, माइनस ऑफ tan इनवर्स tan हो गया, है ना। बस इतनी मदद मेरी बहुत है। और cot इनवर्स ऑफ cot ऑफ -19 π/8, तो -19 π/8 को तुमको ग्राफ में डील करना आता है। तो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो जाएगा नहीं कि सर 8 हो जाएगा, सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। 8 साइन इनवर्स 36/85, अरे इतना डिफिकल्ट पाइथागोरस मैं नहीं लगा पाता भाई। बताओ अल्फा tan इनवर्स में क्या लिखा जाएगा? लो तुम्हारे लिए 50% काम मैं कर देता हूं, 50% तुम करना। ये नीचे का टर्म तुम खुद लिखना। बीटा, तुम समझदार हो, ये सब कैसे हो रहा है? बीटा मैं बताऊंगा, ये 3/4 आएगा, ठीक। गामा तो tan इनवर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यार तुम लोगों ने कंपाउंड एंगल्स में मैंने तो तुम लोगों को फॉर्मूले दे दिए थे कि सर मेरे पास तो tan अल्फा tan बीटा tan गामा सबकी वैल्यू आ गई, तो किसी ने tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसा कुछ पढ़ा होगा। इवन मैंने तुमको फॉर्मूला शीट दी थी, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, समझ गए? तो यू हैव द वैल्यू ऑफ tan अल्फा tan बीटा tan गामा, पुट करो एंड ऑब्टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सही है? नहीं tan ले लो नहीं, गलत बात, मैं कभी tan लेता नहीं हूं, ठीक है। मैंने tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाला, ठीक। ये बात मानते हो कि ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये 0 से π/2 है, ये भी 0 से π/2 है, ये भी 0 से π/2 है, तो श्योर ये क्वांटिटी 0 से 3 π/2 आएगी। यहां तक सही? यहां तक ठीक? इसकी वैल्यू बताओ कितनी आती है? ये कितना आता है, कोई बताएगा? ये नंबर कितना आता है? 9.2 10.2, ये क्या बोल रहे हो? वो सब छोड़ो, जो मैं पूछ रहा हूं, अभी तुम मत पूछो, अभी तुम बताओ इसकी वैल्यू कितनी आती है। अगेन मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं जो पूछ रहा हूं उसका बताओ। tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया? डिनोमिनेटर 0 आया, ओके ठीक है, ये 0 आया भाई, सही है। तो अगर ये 0 है तो tan नॉट डिफाइंड, तो मानते हो इस इंटरवल में कौन सा एंगल है जिस पर tan नॉट डिफाइंड है? तो देयर इज ओनली वन एंगल विच इज π/2। समझ में आई बात? तो आई थिंक आंसर टू दिस इज π/2। गॉट इट? समझो, ओपन इंटरवल 0 से 3 π/2 में नॉट डिफाइनिंग सिर्फ π/2 पर है। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा पूछ रहा भाई?
9 तो अब कर लोगे ना। 9 का सेकंड प्रूफ, 9 का सेकंड प्रूफ क्या है? वो तो एक ही तो क्वेश्चन है पूरा। यार बच्चों टाइप का क्वेश्चन है यार 9। सब सब किया तो है। साइन, वो ट्रायंगल लेकर के बताया तो था। अच्छा है, इसमें फिर कुछ मिस प्रिंटिंग है, कुछ ये बीच में टर्म खा गए ये। 9 को छोड़ दो, वो जो सेकंड टर्म है ना, गारंटी उसमें कुछ गायब है। कॉसेक इनवर्स के अंदर कॉसेक कॉट इनवर्स हो ही नहीं सकता। ठीक है, बीच में तुम 9 में देख रहे हो, पहले टर्म में 4 ट्रिग्नोमेट्री दिख रहे हैं ना, 4। तो जो इक्वल टू है ना, उसमें भी 4 टर्म थे, एक टर्म इन्होंने गायब कर दिया। ठीक है, लीव इट। हाँ, छोड़ दो छोड़ दो। कहना सर सही सवाल तो बन नहीं रहे हैं, है ना, यहाँ गलत सवाल भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो गलत सवालों करने का हमारे पास समय नहीं है। मैं तो इग्नोर कर देता हूं सीधा कि अच्छा ये गलत सवाल है, काटो इसे। समझ गए ना? हाँ, 10 का ए, 10 का ए। यार ऐसे क्वेश्चंस मैंने अभी लास्ट क्लास में तो कराए थे। 10, नहीं ए बी इतने सारे नहीं, ओनली ए, बस 10 का ए, इसके आगे मेरी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा होगा ना कि सर सवाल ना करें तो चैप्टर एकदम बेकार, है ना, किसी काम का नहीं रह जाता चैप्टर। इस तुम तो समझदार हो, तुम इसको सबको tan में लिखोगे, θ1, है ना, θ1 0 से π/2, प्योर। इंटरेस्टेड इन 2θ1 क्योंकि मुझे tan चाहिए, tan 2θ1, 2θ1 0 से पाई, 2 tan, कॉस की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो tan कितना आएगा 2/3। गलत हो जाए तो बता देना। 1 माइनस tan स्क्वायर, तो कितना हो गया 12/5। मानते हो 2θ1 0 से π/2 हो गया। कुछ लोग समझ गए क्यों? क्योंकि अगर π/2 से पाई होता तो tan की वैल्यू नेगेटिव आती। दिमाग में गया कुछ? तो दोनों साइड tan इनवर्स, एंड नाउ दिस इक्वल 2θ1। तो इसका मतलब है योर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, ठीक है, अभी फर्स्ट टर्म को छोड़ो, अब सेकंड पे चलते हैं कि सर इसको θ2, θ2 0 से π/2। अब तुम लोग तो स्मार्ट हो यार कि tan θ2/2 चाहिए। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने अभी कुछ ही दिन पहले इस क्वेश्चन को किया है ना? तो अब तो ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारा स्पीड काफी अच्छा हो चुका है ना कि सर वो 1 और कॉस की लाइकिंग, 1 माइनस कॉस। अच्छा बी पार्ट भी देख लूंगा, वेट, है ना, चेक कर लूंगा कुछ, अभी पहले इसको बता दें दो। 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर डिवाइड बाय 2 साइन कॉस। तो तुम लोगों को मैथ्स स्ट्रांग होने का राज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि सर कैसे आप इतना फास्ट करते हो, कैसे, है ना? कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है रिपीटिशन। तुमको लगता नहीं अभी हमने 12th स्टार्ट किया तब से ये सिचुएशन कितने बार रिपीट हो गई, है ना? 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, खटखट, है ना? तो कोई भी चीज फास्ट, है ना, वो सिर्फ रिपीटिशन से होती है कि सर बार बार, है ना? तो 1 माइनस कॉस 7/25। अरे क्या होता है पाइथागोरस 24, 7 24 25 यही होता है क्या? मैं गलत तो नहीं हूं? ये बता दो यार, ये मैं कॉन्फिडेंट कम हूं थोड़ा। 18/24, 3/4,
ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है? यस, यस, ओके। तो आई थिंक tan इनवर्स ले लिया दोनों साइड, तो थीटा 2/2 तो 0 से π/4 है ना, 0 से π/4, तो यू अंडरस्टैंड कि सर थीटा 2/2 इज tan इनवर्स ऑफ दिस। तो अब देख रहे हो तुम्हारा सवाल क्या बन गया, कि अब मेरा क्वेश्चन है 2θ1 इज tan इनवर्स 12/5 प्लस, ये थोड़ा भारी टर्म है ना, इसको आखिरी में डाल देते हैं, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब तुमको मन में आ रहा होगा कि सर इन दो को क्लब करते हैं यार, हटाओ, कौन सा फॉर्मूला चलेगा, पाई प्लस चलेगा ना, मेरे ख्याल से शायद पाई प्लस ही आ रहा होगा ना, हाँ 1 से बड़ा है, ठीक, तो पाई प्लस tan इनवर्स। अब इसकी वैल्यू मैं तो निकालूंगा नहीं, जितना मुझे ध्यान है शायद इसी का माइनस आ जाता है, इसी का माइनस आता है ना। तो आंसर इस पाई। क्या करोगे यार थ्योरी पढ़ के, अगर सवाल ना बने ना तो मत पढ़ो थ्योरी, कम से कम बता, एक खुद को एक गिल्ट नहीं होगा कि यार मुझे इतना सारा आता था और मैं कुछ नहीं कर पाया, है ना। आंसर इस पाई। गिल्ट हटाने का बहुत अच्छा तरीका, कम पढ़ो और कम नंबर लाओ, है ना, तो अच्छा लगता है ना कि सर कम पढ़ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कम नंबर, लेकिन यार ज्यादा पढ़ा नंबर कम आए, है ना। तो मैं तो क्या है, मैं बहुत आलसी आदमी हूं, मुझे तो बहुत अखरेगा कि यार ये क्या, इतनी मेहनत करने के बाद में आउटपुट इतना खराब, नहीं, कितना समय बर्बाद हुआ मेरा, इतने में तो पता नहीं कितनी मूवीज देख लेता, खूब आवारागर्दी करता, इधर उधर घूमता, है ना। खूब गॉसिप करता लोगों से, खूब यूट्यूब पर कमेंट डालता, जिसे कि लोग इग्नोर करते, कोई सुनता भी नहीं, नहीं। ओके, तो कोई मुझसे बार बार बी चेक करने को कह रहा है, सबको tan इनवर्स लिख लो ना बी में। देखो सबसे पहली बात, तुमको फॉर्मूले जो सिखाए हैं ना उनका इस्तेमाल किया करो, आराम से सोचना ये मैंने कहां से लिख दिया। बस अब मुझे लगता है कि अब मुझे इसके आगे बढ़ना नहीं चाहिए। बताओ इससे हो जाएगा क्वेश्चन, जो मुझसे बार बार बी पार्ट कह रहा है। प्रिंस 10 का सी पार्ट पूछ रहे हो, तुम तो वाकई में प्रिंस हो, है ना। मतलब यार ये प्रिंस के ही तो शौक होते हैं कि कहीं कुछ करना वरना नहीं होता है, बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, ये प्रिंस के ही शौक है। तुमने इस बात को प्रूव कर दिया अपने नाम को कि सर बताओ, कराया हुआ सवाल एज इट इज वो पूछ लिया मैंने। ठीक है, तो तुम्हारे शौक जो है बिल्कुल प्रिंस वाले ही शौक हैं, है ना। आई थिंक कर लोगे सब लोग, है ना, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके कर लोगे। नहीं, अगर ट्राई किया था तो कॉपी देखो, ढूंढो। 11 to 15 जल्दी करो भाई, 11 to 15। 14 एंड नहीं 16 नहीं, अभी 15 तक पूछो। 13, 11 मुझे लगता है कि मुझे नहीं बताना चाहिए ना। a माइनस बी पॉजिटिव है, tan इनवर्स लिख दिया, तो tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस 1। फिर अगले में b माइनस सी पॉजिटिव है, तो b माइनस सी लिख दिया अपॉन 1 प्लस बी सी। कुछ लोग समझ रहे हैं कि कर क्या रहे हैं, tan इनवर्स। कुछ खास नहीं, जो फॉर्मूले बताए ना वो सब आते हैं। यही तुम्हारी टेस्ट की प्रिपरेशन हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। सुनने से कुछ नहीं होगा। आई थिंक सी माइनस ए पर तुमने थोड़ी बुद्धि लगा ली कि अरे यार ये सी माइनस ए तो नेगेटिव है, तो मुझे एक फॉर्मूला और आता है ना।
कि कॉट इनवर्स ऑफ 1/x इज पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। देखना तुम में से भी कुछ लोगों को आता होगा, c माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए सी। ठीक, ऑल करेक्ट। अब मुझे लगता है कि खत्म करो क्वेश्चन को, है ना। हो गया आंसर, tan इनवर्स सी माइनस tan इनवर्स ए। आई थिंक सब कैंसिल हो गया, पाई रिमेन्स। क्वेश्चन नंबर 12 का कोई एक पार्ट बताता हूं, ठीक है। हाँ, वैसे तो तुमको बन जाना चाहिए था, क्योंकि बी पार्ट तो मैंने ही करा रखा है, और ए पार्ट तुम अगर पूछ रहे हो तो इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, राइट। चलो स्पेस खराब नहीं करेंगे हम, छोटी सी जगह निकाल के कर देते हैं। वैसे मैं पता है, मैं कई बार सॉल्यूशन बता देना क्यों प्रेफर करता हूं कि चलो ये इस टाइप का सवाल बताया क्लास में, लेकिन फिर भी बता दो। उससे क्या होता है ना, कंपटीशन कम हो जाता है। जो लोग कुछ करते नहीं है ना, वो लोग बस नोट डाउन करते हैं कि सर हम तो सिर्फ नोट डाउन करते हैं। उनको सॉल्यूशन सॉल्व मत करने दो, सॉल्यूशन बताते जाओ, सबके सॉल्यूशन बताते जाओ एंड मेक देम डिपेंडेंट। तो उससे अच्छे बच्चों को बड़ा फायदा हो जाता है, ठीक है ना। कंपटीशन कितना कम हो गया, नहीं। उन लोगों को सीधा सरप्राइज पेपर में मिलेगा, जहां पर सारे सवाल उनको खुद से सॉल्व करने को मिलेंगे, कोई सॉल्यूशन बताने नहीं आएगा, ठीक है। एंड दे विल बी हेल्पलेस, उनका पेन ही नहीं चलेगा कि सर पेन चलाना तो आता ही नहीं हमको। एक तरीके का पेन आता है ना, वो ऐसे हाथ पे रोटेट करते हैं ना, इसको रोटेट करूंगा तो टूट जाएगा यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। अगर कोई सिंपल पेन होता तो घुमा देता ना, कि ऐसे करके घुमाते हैं कि सर ये आता है, लेकिन वो कॉपी पर लिखने वाला नहीं आता। सही कहा ना। ओके, इंटरेस्टिंग। मैं थीटा साइन को नहीं लिख रहा हूं, मैं कॉस इनवर्स को बोल रहा हूं। तुम समझ रहे हो क्यों? क्योंकि सर वो पहली टर्म कॉस इनवर्स एक्स है ना, तो वो भी थीटा लिख जाएगी। तो आई थिंक योर कॉम्प्लिकेटेड टर्म, है ना। मैंने कहा था जब भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड आता है तो मुझे सब्स्टिट्यूशन का ध्यान आता है। x/2 इंटेलिजेंटली देखो, √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इफ आई गो फॉर दिस, तो थीटा 0 से पाई। वैसे इसने x कुछ इंटरवल लिख तो नहीं दिया, अरे लिख दिया यार, तो इसने तो छोटा कर दिया इंटरवल। तो 1/2 से 1, अरे वो हर छोटी छोटी बात में ग्राफ बनाता हूं मैं तो, है ना। 1/2 से 1, 1/2 पर वैल्यू π/3, 0 से π/3। और इंटरवल ओपन है या क्लोज है? ओपन है, 0 से π/3। देखना समझ में आया कुछ? आया ना, समझ में आया होगा कि सर जो क्वेश्चन आपने दिया उतना ही करो ना, और ऑल एक्स में क्यों करूं? 0 से π/3, तो cos थीटा 1/2 √3/2 साइन थीटा। अब तो कंपाउंड एंगल बहुत बार कर लिया, मानते हो ये a cos प्लस b साइन है ना, तो इसको पहचान लिया कि ये cos π/3, ये साइन π/3, तो ये cos ऑफ a माइनस b फॉर्मूला नहीं बन गया। सो आई थिंक दिस बिकम cos इनवर्स ऑफ cos थीटा माइनस π/3 लिख सकता हूं आई थिंक। नाउ प्रॉब्लम ओवर। योर थीटा इज दिस इंटरवल, तो व्हाट इज योर थीटा माइनस π/3? माइनस π/3 टू 0। तो सबको ध्यान है ना, अगेन कि सर कुछ ध्यान नहीं है, लेकिन हम ग्राफ में बड़े फास्ट हैं। ये लो, आप तो इस ब्रांच में आ गए, इस ब्रांच में। तो cos इनवर्स ऑफ cos x माइनस एक्स है कि नहीं है? तो ये क्वांटिटी माइनस, मतलब π/3 माइनस थीटा। हो गया सवाल कि थीटा को जोड़िए, आंसर π/3। अरे दिव्यांशु मुझे कुछ मत याद दिलाओ, पढ़ाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक। जितना पढ़ा है उतना प्रोड्यूस करना तो सीख लो, बस पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। मैंने क्या कहा? कम पढ़ो, ठीक, कम पढ़ो। जितना प्रैक्टिस कर पा रहे हो बस उतना ही पढ़ो।
अननेसेसरी चैप्टर्स मत कलेक्ट करो, ठीक। अप टू 15 डन क्विकली। अप टू 15 14 15 का सी नहीं, अब 13 भी कोई पूछ रहा है। 13 तो ठीक है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 तो मैं करूंगा डिस्कस यार, है ना। एक्सरसाइज 1 के बाद ही कुछ स्टार्ट करूंगा अब। 13 में क्या ये फील आ रहा है कि जो तुम्हारा पहला टर्म है उसको tan अल्फा में चेंज करो, क्योंकि देखो बाद वाला टर्म tan अल्फा में लिखा हुआ है। tan इनवर्स, तो आई थिंक यू नो द फॉर्मूला, sin 2 अल्फा को 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। मैंने एलसीएम भी ले लिया भाई, 5 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस tan स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है हो क्या रहा है, ठीक। 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसल्ड, तो ये सिंप्लीफाई हुआ 8 प्लस 2 tan स्क्वायर, गलत कर दिया क्या, 4 प्लस tan स्क्वायर 3, इतना रिड्यूस हुआ। सही, बाद वाली टर्म को तो बाद में मैनेज करेंगे, है ना, सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं। अब तुमको tan अल्फा बाई 4 की फीलिंग आ रही है कि सर tan अल्फा बाई 4 का कैसे यूज करें। तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेट किया मैंने। आई सेड कि इसी स्टेप में करूं क्या, 3/4 1/4 चलो बेकारी काम हो गया, इसके आगे लिख लेता ज्यादा अच्छा होता है, समय की बर्बादी हो गई। 3 tan अल्फा ओवर 4 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स। सही, नाउ यू कैन इजिली नोटिस कि अरे यार ये तो बड़ी काम की चीज बन रही है। 1 प्लस एक्स वाई, ये रीड किया tan अल्फा बाई 4, जा रहा दिमाग में, और न्यूमरेटर x माइनस वाई लिखा हुआ है, tan अल्फा माइनस 1/4 tan अल्फा, ये क्रिएट हुआ। सही, अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है कि मैंने जो फॉर्मूला तुमको सिखाया है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, वहां पर x और y दोनों पॉजिटिव थे, है ना। लेकिन तुमको लगता नहीं कि सर इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसमें तो बस इतना दिया है कि अल्फा माइनस π/2 से π/2। तो डोंट यू थिंक कि दीज टू नंबर्स, है ना। तो मैं क्या कहता हूं, तुमको खुद को सोचना आना चाहिए। मैंने जितने फॉर्मूले सिखाए हैं ना, रटने को बोले हैं ना, मैं उसके आगे बिल्कुल नहीं बढ़ता। तो यहां पर मुझको चैलेंज आया, तो मैंने नोटिस किया कि यार ये दोनों नंबर, ये दोनों सेम नेचर के हैं, या तो दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है। ध्यान से देखो, tan अल्फा 1/4 tan अल्फा, एक्स एंड वाई बोथ पॉजिटिव, एक्स एंड वाई बोथ नेगेटिव। तो तुम फील कर रहे हो कि सर बोथ पॉजिटिव में तो मुझसे सवाल हो जाता है कि इसको tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स लिख दो, लेकिन आपने बोथ नेगेटिव, तो यार क्रिएट कर लो ना खुद, कि चलो खुद क्रिएट करते हैं, है ना, कि अगर x और y दोनों नेगेटिव है देन व्हाट, बोथ नेगेटिव। सही है, तो कॉमन सेंस कि यार मुझे तो बोथ पॉजिटिव का फॉर्मूला आता है, तो बना लो tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, दिमाग पे जोड़ दो क्या किया, tan इनवर्स ऑफ माइनस वाई बिकम प्लस। कुछ समझ में आया,
अब तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव है ना, लगा लो फॉर्मूला, tan इनवर्स माइनस वाई माइनस ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस दिस इंटू दिस। अरे tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुछ समझ में आया कि अरे यार ये तो सेम फॉर्मूला आ गया, ये तो सेम ही लिखा हुआ देखो। तो जब मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने खुद निकाल लिया कि अगर बोथ नेगेटिव भी होता है तब भी सेम फॉर्मूला वैलिड है। सही? तो इसका मतलब तुम समझ गए कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं, कि ये जो क्वांटिटी है आराम से आप लिखो tan इनवर्स tan अल्फा माइनस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा। गॉट इट? अब तो तुम समझ गए कि वो कट जाएगा, बाद वाला टर्म कट जाएगा। ठीक, तो फॉर्मूले की लिस्ट ज्यादा बड़ी नहीं करनी है। अप टू 1 5 एनी अदर 15 का किसी ने कोई पार्ट पूछा था, सी पार्ट पूछा था ना, 15 का सी पार्ट। क्विकली 10 सेकेंड्स। यार 14 रहने देना यार, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई लिखा है। तुमको लगता नहीं कि सर ऐसे क्वेश्चन लोनी के एक्सरसाइज 20 में है ना? तो साइन इनवर्स एक्स को a पढ़ा, साइन इनवर्स y को b पढ़ा, साइन इनवर्स z को c पढ़ा, तो a प्लस बी प्लस सी इज पाई। अब मुझे बताओ, अगर मैं दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तुम्हारा जो प्रूफ दैट है उसको दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पढ़ने में आया कि सर ये तो लेफ्ट हैंड साइड साइन 2a बन गया, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन ए साइन बी साइन सी। मुझे लगता है तुम आराम से इसको कंडीशनल से कर लोगे, है ना? साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c को आराम से 4 साइन ए साइन बी साइन सी कर लोगे। क्यों कटेगा? क्योंकि तुमको क्वेश्चन ही नहीं पता कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। तुमको सवाल पता ही नहीं है ना एक्चुअली, बगैर सवाल के क्लास में बैठे हो, थ्योरी पढ़ा दो। 15 का सी। फिफ्टीन के सी में इस बात का यूज करोगे ना तुम कि स्मॉल n बाई स्मॉल m इज बिटवीन -1 to 1। सोचो, है ना? अरे मॉड 1 से लेस, तो आई थिंक इसको n अपॉन m में क्रिएट कर लो, 2n अपॉन m। कुछ समझ आया मैंने क्या किया? मैंने m स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब तुम 100% समझदार हो कि तुमने tan इनवर्स n अपॉन m को थीटा पढ़ा होगा कि लेट इट बी थीटा, तो tan 2 थीटा, और थीटा तुम्हारा बिलोंग कर गया कंडीशन की वजह से -π/4 से π/4। सोचना आराम से कि -1 से 1 अगर नंबर है तो उसका tan इनवर्स -π/4 से π/4 कैसे आया? सही? तो आई थिंक दिस क्वांटिटी इज tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा 1। तो यू कैन इजली सी कि सर 2 थीटा 1 -π/2 से π/2। आसान है ना सब? तो क्या ये 2 थीटा 1 नहीं हो गया, विच इज 2 tan इनवर्स? ठीक, तो अब तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो पूरा कन्वर्ट हो रहा है। अब तो तुम अपने प्रॉब्लम को बहुत सिंप्लीफाई कर लोगे ना कि 2 tan इनवर्स n अपॉन m प्लस 2 tan इनवर्स q अपॉन p। समझ में आया कैसे? है ना? प्रूफ करना है
टू टेन इनवर्स कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एम। बताओ ये तुम्हारा सवाल बन गया कि नहीं, कि सर मेरा प्रूफ दैट ये बन गया। अरे बिल्कुल पढ़ाऊंगा, कैसी बात कर रहे हो, आज तो चैप्टर एंड होगा, सही है ना। अभी है आधा घंटा यार, आधे घंटे में आराम से होगा। इज इट ऑल क्लियर? बस अब मुझे लगता है कि अब तुम कर ले जाओगे। मानते हो एन अपॉन एम क्यू अपॉन पी ओरली, कि सर इसको थीटा पढ़ा, इसको अल्फा एंगल, इसको बीटा एंगल, तो क्या अल्फा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है? क्या बीटा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है? तो क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है? तो अगर मैं tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो जो भी वैल्यू आएगी, दोनों साइड जब tan इनवर्स लूंगा तो tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा ही बनेगा, क्योंकि अभी अभी आपने बताया अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। और बोलो अप टू 21, 16 से 21 क्विकली, जल्दी खत्म करो। 16 टू 21, 16 को ओरली कर लो। अगर ये तीन ट्राइंगल के एंगल्स हैं, ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, तो तुमको लगता नहीं कि tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी प्लस tan ऑफ सी बराबर tan ए tan बी tan सी, ऐसा कुछ पढ़ा है तुमने? तो tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी प्लस tan ऑफ सी इज इक्वल्स टू tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। समझ आई बात? इससे k निकाल लोगे कि व्हाट इज k, क्वाड्रेटिक बन रही है, ठीक है। और फिर उसमें एक बार बैक चेक जरूर करना, चेक जरूर करना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नंबर गलत आ जाए, क्योंकि वो ट्रायंगल के एंगल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि 0 से पाई, और साथ में ये भी ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो दो ऑप्टिव्स आ जाएं। क्या tan इनवर्स माइनस, अरे वो यार tan इनवर्स, कहीं ऐसा ना हो कि tan इनवर्स तुमको tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव आ जाए। नहीं समझे मेरी बात को? अरे tan इनवर्स ऑफ नंबर, अगर नंबर नेगेटिव है तो मानते हो tan इनवर्स माइनस पाई बाई 2 से 0 आ जाता है, सही है। तो वो नंबर रिजेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि एक ट्राइंगल का एंगल माइनस पाई बाई 2 से 0 कैसे हो सकता है? तो दो आंसर में से अगर कोई आंसर रिजेक्ट हो रहा है कर लोगे, है ना, कि सर ये तो देखते ही रिजेक्ट हो गया था। अगला कौन सा लिखा है? 19 एंड 20, 17 का ए। यार 17 का ए, तुम ग्राफ के क्वेश्चंस पूछ रहे हो। सेक इनवर्स एक्स माइनस इंफिनिटी से 2, है ना, माइनस इंफिनिटी से 2, ओपन इंटरवल, यूनियन 6 टू इंफिनिटी। तो तुमको कुछ अजीब नहीं लग रहा कि सर सेक इनवर्स एक्स तो 0 से पाई होता है ना, तो ये माइनस इंफिनिटी से 2 कैसे जाएगा? तो इसका मतलब 0 से 2, बीच में पाई बाई 2 भी आता है। सोचो सोचो, 0 से पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 से 2, और ये यूनियन तो मैंने मिटा ही दिया। जरा इस बारे में देखना मैंने क्या किया है। माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 6 टू इंफिनिटी, ये इतना छोटा कैसे रह गया कि यार वो तो माइनस इंफिनिटी से 2, 6 से इंफिनिटी। कुछ समझ में बात आई? 17 जिसने पूछा है, सारे नहीं बताऊंगा। अब 17 का ए, तो मेरे ख्याल से बी पूछना चाहिए था ना, फिर ये ए क्यों पूछा? मैंने गलत पढ़ लिया था क्या? अब तो तुम इसको ग्राफ से देख के बता दोगे ना। हाँ, बी पार्ट। तो यार ग्राफ तो सबको स्मार्टनेस
आ ही चुकी है कि सर सब रटा पड़ा है। अब तो मैथ्स बहुत सुधर रही है धीरे धीरे, है ना। 0 से π/2 का मतलब है पूरा 1 से इंफिनिटी, देन π/2 से 2, π/2 से 2, यहां से यहां, तो माइनस इंफिनिटी से सेक इनवर्स ऑफ 2 कितना हुआ? कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं? ये सेक इनवर्स ऑफ x बराबर 2। भाई ये कौन सा x है? ये कौन सा x है जहां पर वैल्यू 2 आई है? सेक इनवर्स ऑफ x इज 2, देन व्हाट इज दैट x? दैट x इज सेक ऑफ 2। सोचो मैंने क्या कहा। अरे y वैल्यू इसकी 2 है, सेक इनवर्स x की वैल्यू 2 है, 2 है ना। यहां तो मैंने ग्राफ सही देखा था ना, 0 से π/2, हाँ तो पूरा यहां से यहां, और π/2 से 2, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक, और ये पॉइंट कौन सा है? ये सेक 2 पॉइंट है, तो माइनस इंफिनिटी से सेक 2। ओपन क्लोज का क्या चक्कर है? ओपन है, ओपन यूनियन। देखना समझ में आया क्या? ये आंसर है x। गॉट इट? दिस इज योर सेक इनवर्स x, देन दिस इज योर x, करेक्ट है ना। 17 का b कोई पूछ रहा है, ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है यार, यहीं पर कर लेते हैं ना। 17 का b, साइन स्क्वायर को tan में कन्वर्ट करना है, तो साइन स्क्वायर, देखो ना आंसर में वो tan x tan y लिखा है, तो साइन स्क्वायर को tan में लिख रहा हूं, तो tan स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इंटू, तो क्यों ना कॉस स्क्वायर को नीचे सेक स्क्वायर। देखना ये बात समझ आई क्या कि यार ये साइन स्क्वायर को इस तरह से लिख दिया। आई थिंक सेम वे साइन स्क्वायर वाई इंटू कॉस स्क्वायर वाई विच इज अपॉन सेक स्क्वायर इज लेस देन 1। अब थोड़ा इसको एलसीएम करके सॉल्व करो ना, तो जितना मुझे ध्यान है ये आता है कि सर एलसीएम लेकर के कैंसलेशन वगैरह करने से ये आता है, ये आया था, तो इससे दिख गया कि सर tan x tan y -1 से 1 हो गया। गॉट इट? 19 एंड 20, ओके। अरे 19 तो यार ये तो छोड़ना पड़ेगा, है ना, कि वो बाद वाली टर्म बिल्कुल सब गलत लिखा हुआ है ना। तो तुम तो जानते हो कि सर सही सवाल तो हमसे बन नहीं रहे, है ना, गलत सवाल भी है, हमको खुद गलती ढूंढ के सही करना होता है, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। लीव इट, ठीक। 20 इज अ गुड क्वेश्चन। लास्ट प्रॉब्लम है ना, तो अब तक के पढ़ाए हुए कंसेप्ट का सबका एप्लीकेशन मिल गया ना, है ना, कि सर अच्छे क्वेश्चंस थे, कम से कम इनवर्स एप्लीकेशन तो आया। इसका रेंज निकालना है, राइट? चलो इसका रेंज निकालते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, इक्वेशन हैज नो रूट्स, तो अगर अल्फा पाई क्यूब इस क्वांटिटी की रेंज में होगा तो रूट होंगे, और अगर ये क्वांटिटी इसकी रेंज में नहीं होगा तो रूट नहीं होंगे, ठीक। तो लेट अस ऑब्टेन इट्स रेंज, इसकी रेंज निकालते हैं। तो क्या इसे देख के तुमको मन नहीं कर रहा कि सर इसे साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स क्रिएट करते हैं? तो a प्लस बी, अब डायरेक्ट लिखूंगा तुम लोग घबरा जाओगे, यार a प्लस बी π/2 होता है यार, डायरेक्ट लिखना चाहिए ना, जबरदस्ती। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स होल क्यूब -3ab, 3ab इंटू a प्लस बी, बहुत छोटी क्लास का फॉर्मूला है ये, समझ गए?
तो आई थिंक पाई क्यूब बाई 8 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स को मैं टी पढ़ूं, लेट इट बी टी, तो माइनस ये हो गया पाई बाय 2, ये टी मानते हो, अगर ये टी है तो अगला पाई बाय 2 माइनस टी है। समझना जरा मैंने क्या किया, अरे मैंने एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। ठीक, समझ में आनी चाहिए बात। एंड व्हाट अबाउट टी, टी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लाई करेगा, राइट। अब इसे जो समझदार लोग देखेंगे दे विल से कि अरे यार ये तो क्वाड्रेटिक है, टी इंटू टी माइनस पाई बाय 2, क्वाड्रेटिक ओपनिंग अपवर्ड। सिर्फ इस पर फोकस करूं, सिर्फ इतने पर कंसंट्रेट करूं कि ये तो कुछ ऐसा पैराबोला है, और मुझे पूरा पैराबोला नहीं देखना है, इसका वर्टेक्स दिख रहा है, वर्टेक्स पाई बाय 4। अरे मैं सिर्फ ब्रैकेट पर ध्यान दे रहा हूं, सिर्फ ब्रैकेट पर, है ना। तो पाई बाय 4 पुट करके इसकी वैल्यू निकालो, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, सही। नाउ माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2, मानते हो पाई बाय 4 के नियर विल बी पाई बाय 2, पाई बाय 2 नियर होगा और माइनस पाई बाय 2 अवे होगा। आराम से सोचो कि वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्री होती है। तो अगर मैं इतना इंटरवल देखूंगा तो क्या दिख रहा है, इस इंटरवल में आपकी क्वाड्रेटिक की लोएस्ट वैल्यू ये रही और आपकी हाईएस्ट वैल्यू यहां पर आ रही है। तो माइनस पाई बाय 2 पुट करो, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई, देखना सही है क्या। तो मैंने इसकी रेंज निकाल दी कि सर ये बिलोंग कर रहा है माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 टू प्लस पाई स्क्वायर बाई 2। तो आप समझ रहे हो इन टोटल रेंज कितनी आ गई, रेंज पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2, ये रही सबसे छोटी वैल्यू 3 पाई बाई 2 इंटू माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 टू पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 2। गया भाई दिमाग में, ये आ रही है रेंज। और अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। माइनस, अब देख लो ना, 3 पाई क्यूब बाई 32, 4 पाई क्यूब बाई 32 क्लोज्ड बाई 4, 6 बाई 8, 7 पाई क्यूब। मेरे ख्याल से मेरी कैलकुलेशन ठीक है। तो क्या अब तुमको समझ में आया कि अगर तुमको नो सॉल्यूशन चाहिए, नो रूट्स, तो जो अल्फा है ना, अल्फा पाई क्यूब शुड नॉट लाई इन दिस इंटरवल। तो पाई क्यूब कट गया, तो मानते हो अल्फा शुड नॉट बिलोंग टू दैट इंटरवल, इसके बाहर होना चाहिए। 1/32 से 1/8, 7/8, इसके बाहर होना चाहिए। कुछ समझ में आई बात? अरे मैंने नॉट लिख दिया यार। बस अब डिस्कशन इतना ही। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 18। नवदीप, चलो 18 भी सुन लो। चिंता मत करो, 19 के 25 मैं अपनी तरफ से ही कर लूंगा, है ना। हो सकता है 30 कर लूं। चलो जल्दी करो। कॉपीड 18 फंक्शन ऑन टू है, मानते हो इसकी डोमेन ऑल रियल, ऑल रियल, और ये फंक्शन ऑन टू है। तो जो कॉट इनवर्स को जो इनपुट है ना ना ना, ध्यान से देखो, पहले ये होता है कॉट इनवर्स। पहले अपन कंसेप्ट को पकड़ ले, बाद में लॉजिक। तो
कॉट इनवर्स को जो इनपुट है ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक जो है कॉट इनवर्स 0 से π/2 कब आएगा? 0 π/2। तो क्या दिख रहा है कि सर आपको इनपुट ये पूरा देना पड़ेगा, है ना, π/2 अटेन करना है, ठीक है। तो अगर इनपुट ये हुआ क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी, दिस शुड बी द इनपुट, तब आपकी रेंज एग्जैक्ट 0 से π/2 आएगी, वेयर 0 इज ओपन एंड π/2 इज क्लोज्ड। समझ रहे हो? तो तुम्हारी जो क्वाड्रेटिक है वो ये वैल्यू लेनी चाहिए। तो मुझे बताओ जो क्वाड्रेटिक है x² 4x α² माइनस अल्फा, इसको देखते हैं। तो आई वॉन्ट दिस टू हैपन। तो तीन तरह की क्वाड्रेटिक, सर ये क्वाड्रेटिक, सर ये क्वाड्रेटिक, है ना, या ये क्वाड्रेटिक, है ना। तो अब मुझे बताओ, क्या तुमको लगता नहीं कि अगर मैंने ये क्वाड्रेटिक ली, है ना, तो भाई तुम्हारी डोमेन ये तो एक्स्ट्रा वैल्यू ले गया, ये तो नेगेटिव वैल्यू भी ले गया, तो इसका मतलब है रेंज इसके भी बाहर चली जाएगी। और या फिर तुम कहोगे कि सर डोमेन को कट करो, डोमेन को सिर्फ इतना लो, यहां से यहां, यहां से यहां, लेकिन क्वेश्चन की डोमेन आर है, तो इसलिए ये ग्राफ अलाउ नहीं कर सकता। वो डेफिनेशन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो जो ए होता है ना उसको डोमेन लेना होता है। समझ रहे हो बात को? अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो अभी डोमेन आर, तुमको लग रहा है सर इतने सारे वाई छूट गए। अगर वाई छूट जाएंगे, कुछ पॉजिटिव वाई छूट जाएंगे, तो तुमको लगता नहीं कि सर 0 से π/2 रेंज नहीं आएगी, उससे कम आएगी, तो इसका मतलब है ये भी गलत ग्राफ। समझो मेरी बात को? तो ओनली ग्राफ शुड बी दिस। इसमें तुम्हारा पूरा अगर क्वाड्रेटिक ये हुआ तो ऑल रियल डोमेन एंड क्वाड्रेटिक विल टेक 0 to infinity ओनली, जो मैं चाहता था। तो मानते हो गया खत्म। तो जो कह रहे थे दिव्यांशु D0, इससे आंसर हो जाएगा। समझ आया? चलो, भारी डिस्कशन हो गया नहीं? लास्ट क्लास में मैं कुछ तुमको इनवर्स की इक्वेशन सॉल्व करना सिखा रहा था, है ना, टू सॉल्व फॉर। तो कुछ एक क्वेश्चंस और देखते हैं, 10 सेकेंड्स क्विकली। सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। करो। ट्राई करो। सॉल्व फॉर एक्स, क्या आंसर बता रहे हो? नहीं, बस जो क्वेश्चन लिखा है वो एकदम सही लिखा है, तुमको आंसर निकालना है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो वैसे तुम, जो तुम कह रहे हो दिव्यांशु, ठीक यही आंसर आता है। प्रीवियस पेज वैल्यू लिखने की कोशिश करो, शायद तुम लिख सकते हो, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो वो चीज़ तो मेरे को यूं ही ओरली ऑब्जर्व हो रही है कि ये तो होगा ही, लेकिन वैल्यू भी तो निकाल के दिखानी पड़ेगी यार, बगैर वैल्यू के थोड़ी मान लूंगा। हाँ
आदित्य, अपनी गलती आइडेंटिफाई करो। मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने सिंप्लीफाई, तो यार ये दोनों साइड कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो। तो मैंने इसको आसान करने के लिए आई स्टार्टेड लाइक दिस। इससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना। दोनों साइड साइन ले लिया, नाउ दिस इज 2x साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा अंडर रूट। आराम से सोचो कि यार साइन थीटा x है, देन y कॉस थीटा इज दिस। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में कॉस पॉजिटिव होता है, माइनस कॉस पाई बाई 3 साइन थीटा। सही, यहां तक सब ठीक है, अंडर कंट्रोल। तो आई थिंक 5/2x so I get x equal to 3/28 रूट प्लस माइनस। लेकिन तुम तो जानते हो कि सर वो मस्ट स्टेप चेक, तो कोई भी ओरली देख लेगा कि इफ आई चेक x इक्वल टू -√3/28 है ना, तो क्या दिख रहा है कि यार नेगेटिव x माइनस पाई बाई 2 से 0। सोचो, इफ दिस देन साइन इनवर्स ऑफ x विल लाई माइनस पाई बाई 2 से 0। इसी तरह से मानते हो साइन इनवर्स ऑफ 2x, x नेगेटिव, तो दिस ऑल्सो लाइज माइनस पाई बाई 2 से 0। तो क्या दिखाई दिया कि अरे यार आपका LH तो माइनस पाई से 0 जा रहा है, लेकिन यहां तो ये पाई बाई 3 लिखा है। तो क्या मैं बोलूं दिस आंसर गेट रिजेक्टेड? तो चिंता मत करो, तुमको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एग्जैक्टली चेक करें, तुमको गलत आंसर दिख जाएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से फाइनल आंसर इज, तो आंसर इज ओनली +√3/28। दिस इज द राइट आंसर। समझ आया? तो तुम लोग अब सिग्निफिकेंस समझ गए ना कि चेक की क्या इंपॉर्टेंस है। 10 सेकेंड्स क्विकली। यार अनिकेत ये बढ़िया सॉल्यूशन है ना। तुम जबरदस्ती tan इनवर्स में कन्वर्ट करके, मैंने जब इक्वेशन के बारे में लास्ट क्लास में जो बताया था वो सब
उतर गया दिमाग से? इक्वेशन सॉल्विंग मैंने साफ बताया था कि क्या करना है। ठीक, मैं इनवर्स के हाई फाई फॉर्मूले नहीं लगाता हूं, मैं कंपाउंड एंगल्स मैक्सिमम लगाता हूं। डू दिस। करूंगा ही नहीं मैं अनिकेत, टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके मैं करूंगा ही नहीं पिछले क्वेश्चन को। देखें कौन सही आंसर बताता है। हम्म, हाँ तो वही तो मैंने कहा ना, जब इनवर्स की इक्वेशन है उसके लिए मैंने एक सिस्टमैटिक आइडिया तुमको बताया है, उसी आइडिया से करो, क्वेश्चंस इजीली बनेंगे। अगला क्वेश्चन tan ले लूं, ठीक है? तो दोनों साइड मैंने tan ले लिया। तुम तो जानते हो मैं कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके पहले क्वेश्चन को निपटाता हूं। tan ऑफ नाउ आई थिंक a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। कंपाउंड एंगल दो, मैंने कोई इनवर्स का फॉर्मूला नहीं लगाया, ठीक है ना? देखो मैंने कंपाउंड एंगल लगाया है, ये फॉर्मूला तो हमेशा ट्रू होता है ना। एंड हियर इट इज -7। इसको सॉल्व करो, ये सॉल्विंग मैं नहीं करूंगा, इसको सॉल्व करने से 2 आता है। आराम से इस इक्वेशन को सॉल्व करना, यू विल गेट 2। ठीक, अब तुम तो जानते हो कि सर वो मस्ट स्टेप लगाना है, चेक। तो इफ आई चेक, तो ओरली देखना, 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, पॉजिटिव मानते हो, ये तो 0 से पाई बाय 2 आ गया। अगर मैंने चेक किया तो इफ आई चेक फॉर x इक्वल टू 2, तो आई फाइंड कि 0 से पाई बाय 2, 2 माइनस 1 अपॉन 2, मानते हो ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब है ये भी 0 से पाई बाय 2। सही, तो क्या दिखाई दिया कि यार ये जो LH है ये तो 0 से पाई आ रहा है, लेकिन ये तो माइनस पाई बाय 2 से 0 है। तो क्या समझ में आया कि सर देयर इज नो सॉल्यूशन? फाई एक बेचारा आंसर आया था वो भी रिजेक्ट हो गया। ये रहा फाइनल आंसर। क्विकली समझ आई बात कि सर वो चेक करना कितना इंपॉर्टेंट हुआ करता है। 10 सेकेंड्स। ओके, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन मैं एक पहले छोटा क्वेश्चन करके बताऊंगा। मुझे ध्यान है मैंने एक क्लास में प्रॉमिस किया था ना, जब बिगिनिंग में हम इनवर्स पढ़ रहे थे, तो मैंने एक छोटा सा प्रॉमिस किया था तुम लोगों से कि जो साइन एक्स फंक्शन है, तो अब उस प्रॉमिस को फुलफिल करने का टाइम है ना, कि इफ दिस इज माई प्रॉब्लम, है ना?
फाइंड एफ इनवर्स एक्स। सही है? कुछ याद आया? यहां सर आपने शुरू में कहा था कि एक बार हम इनवर्स अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको साइन एक्स फंक्शन, कॉस एक्स फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो मैं आपको इनवर्स इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स निकाल के दिखा दूंगा। ये बात, इस स्टेटमेंट तुम लोग को मेरे को याद है कि नहीं? तो आई वॉन्ट टू सी दैट कि यार कैसे निकालें। तो जिसको थोड़ा भी ज्ञान है वो जानता है कि सर इनवर्स के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते थे, है ना? वी वेरी वेल रिमेंबर। सबसे पहले बाइजेक्टिव चेक कर लो भाई कि हाँ बाइजेक्टिव तो है। पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू -1 1 बाइजेक्टिव इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, अब जो सिखाया गया था वही करो भाई। एफ इनवर्स भूले तो नहीं होगे ना? टेस्ट में आने वाला है भाई, कैसे भूल सकते हो? फंक्शन का इनवर्स, फंक्शंस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट तो फंक्शन का इनवर्स ही होता है, नहीं कि सर इंजेक्टिव सरजेक्टिव, यही तो वो एरिया है जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बाइजेक्टिव, नाउ ये स्टेटमेंट क्लियर? अब जो सिखाया था वही करता हूं, हमेशा यही करता हूं। एफ ऑफ एफ इनवर्स इज एक्स। कुछ लोगों को याद आ रहा है? तो एफ साइन ऑफ एफ इनवर्स इज एक्स। यहां तक कोई ट्रबल तो नहीं हुआ किसी को कि यहां तक ऑल ओके? अब वैसे तो तुम सबके दिमाग में मेथड चल चुका है कि क्या करना चाहिए, है ना? तो आई एम श्योर कि हर कोई यही बोलेगा कि सर दोनों साइड साइन इनवर्स ले लो, है ना? साइन इनवर्स, साइन अप टू दिस स्टेप नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और अब तुम समझदार हो कि सर ये तो साइन इनवर्स साइन एक्स हो गया एंड योर एक्स लाई हियर, तो वो काम आया ना कि सर वो साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, तो दिख रहा होगा कि यार ये तो पाई माइनस एक्स है। सही है ना? तो आई थिंक दिस क्वांटिटी बिकम व्हाट? बिकम पाई माइनस एफ इनवर्स। ग्राफ का इस्तेमाल साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया कि नहीं? कहा था ना कि आगे आने वाले इंटरवल्स में फंक्शन इन्वर्टिबल, तो वो इनवर्स मैं आपको इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स लाके दे दूंगा। तो देखो आ गया, योर आंसर इज इजी, वेरी इजी। नहीं कि सर बहुत लाइफ बहुत आसान चल रही है, नहीं, 11th से काफी सब कुछ हल्का लग रहा है ना? और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पूरे 12th में मुझे लग रहा है जैसे 11th ही तो चला रहे हो आप। इस बहाने हमारी 11th भी स्ट्रांग हो रही है, नहीं? क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, तो कैलकुलस तो जस्ट नाम है, अंदर तो सब अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री ही चल रही है। सही है ना? क्विकली होमवर्क लिख दूं, फिर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं जो लिखा है मैंने, है ना? अब इस क्वेश्चन को भी फिनिश करेंगे यार, है ना? क्योंकि ऑलरेडी सर होमवर्क का लोड काफी है, काफी भार है, नहीं? तो ज्यादा भार नहीं डालूंगा तुम्हारे ऊपर। ओनली 2 and 3, है ना? कि सर कम से कम जेई मेंस तो क्लियर हो हमारा, मतलब टेस्टिंग में, ठीक है? मुझसे पढ़ने वाले एडवांस तो निकल जाने चाहिए, अगर पूरी तरह से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो। मेंस से ज्यादा आसान मेरे नजरों में एडवांस है। तो फॉर होमवर्क बस इतना ही होमवर्क है,
ज्यादा नहीं दूंगा, कल का दिन गैप है, तो आई एम श्योर कि तुम कर लाओगे। कॉन्फिडेंस है, मेरे कॉन्फिडेंस को ब्रेक मत करना है ना, कि सर ज्यादा थोड़ी दिया आपने खाली। अच्छा हाँ, एक्सरसाइज 2 में 15 क्वेश्चन लीव मत करना, ठीक है। एक्चुअली मैंने ऑपरेटर को ये क्वेश्चन हटवाया था, लेकिन उसने मेरे कहने के बावजूद ही पता नहीं कैसे वापस डाल दिया, है ना। तो ये उनकी तरफ से मूर्खता हुई है। एक्चुअली ये क्वेश्चन एओडी की शीट में डाला है मैंने, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, नॉट हियर, यहां से मैंने हटा दिया है। तो इनइक्वालिटी तो बहुत इजी है, मोर देन 2, माइनस इंफिनिटी से 1, यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो तुम में से कई लोग समझदार हैं, एंड दे विल से कि सर ये क्या, 2 से इंफिनिटी तो कभी आता ही नहीं है ना। तो क्या मैं लिखूं tan इनवर्स x ओनली -π/2 से 1। सोचो सोचो, ये मैंने सही लिखा कि नहीं। t² - 3t + 2, तो यही तो आएगा कि सर t - 2 t - 1, तो माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो मेरे ख्याल से बस इतना काम का इंटरवल है। अब तुम तो जानते हो सर, छोटी छोटी बात में ग्राफ यूज करने की आदत पड़ी है ना। तो -π/2 से 1, tan इनवर्स x इज 1, तो ये x क्या होगा, व्हाट इज दिस x, तो ये x tan 1 होगा। अरे tan इनवर्स x की वैल्यू 1 कब आई, जब x π/4, मत बोल देना कि सर x = π/4 गलत, tan इनवर्स π/4 1 नहीं होता, tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 होता है। तो आई थिंक दिस इज tan 1। तो ग्राफ से दिख रहा है कि आंसर टू दिस इनइक्वालिटी इज -इंफिनिटी से tan 1, ये आंसर आया, है ना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मजा आएगा। नाउ लेट अस कम टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। जीआईएफ है ये क्वेश्चन, ठीक। और फिर दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक। अब मानते हो जीआईएफ, चलो साइन इनवर्स एक्स के जीआईएफ बताओ क्या क्या पॉसिबल है। तो यू कैन थिंक कि सर -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल, तो जीआईएफ वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। जीआईएफ वैल्यू कैन बी -2 इस नंबर की, ये -π/2 से π/2 है ना, -2 -1 0 एंड 1, 2 कभी नहीं आएगा। इसी तरह से जीआईएफ वैल्यूज ऑफ दिस, ये 0 से पाई, तो दिस कैन टेक 0 1 2 3। अब तुम तुरंत सोचो कि यार ये इनइक्वालिटी ट्रू होने के लिए सिर्फ एकमात्र तरीका है, इसे 1 होना पड़ेगा और इसे 0 होना पड़ेगा, नो अदर ऑल्टरनेट, नो चॉइस। इस जीआईएफ देखो, ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो इनइक्वालिटी कब ट्रू आ रही है, सिर्फ और सिर्फ जब ये 1 हो जाए, जब ये 0 हो जाए। तो मानते हो अगर जीआईएफ 1 चाहिए तो नंबर को लाई करना पड़ेगा 1 से लेकर 2 तक। लेकिन तुम समझदार हो, तुम कहोगे सर 2 तक तो साइन इनवर्स एक्स जाता ही नहीं है, आप तो सिर्फ π/2 तक जा पाओगे। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स 0 लाने का मतलब 0 क्लोज्ड 1 ओपन, सही। तो अब तुम फट से बताओगे, जिसको ग्राफ की आदत पड़ी है कि हम तो ग्राफ से देखते हैं, ये रहा साइन इनवर्स एक्स, वैल्यू 1 वैल्यू π/2, तो ये 1 वैल्यू मानते हो ये साइन 1 पर आया, एट साइन 1। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर साइन 1 टू 1। इसी तरह से इस इनइक्वालिटी का आंसर सर कॉस इनवर्स एक्स 0 से 1, 0 ये रहा 1, तो ये 1 वैल्यू कब आई, एट कॉस 1।
तो क्या दिख रहा है 0 से 1, y वैल्यू 0 से 1, तो ये cos 1 से 1, cos 1 से 1 है ना, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स है ना। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, बताओ भाई साइन 1 बड़ा होता है कि cos 1 बड़ा होता है? तो मेरे ख्याल से 1 रेडियन इज नियरली 57। तो तुम लोग तो जानते हो ना कि सर 45 डिग्री के बाद साइन बिगर होता है देन कॉस, है ना, अप टू 45 साइन छोटा होता है ना, लेस देन 45 पर। तो क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन साइन 1 to 1 हुआ? ये आंसर है इस इनइक्वालिटी का, ठीक है। अरे अच्छी ट्रिग्नोमेट्री है, मस्त वाली ट्रिग्नोमेट्री है ना, कि सर हमारे कंपाउंड के स्किल्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। अरे किसी कोई तकलीफ है क्या कि सर साइन आपने कैसे कह दिया 45 से 90 में साइन की वैल्यू बड़ी होती है? जिसको नहीं पता वो tan की मदद ले ले कि tan थीटा इज मोर देन 1 फॉर थीटा π/4 से π/2। इस बात का इस्तेमाल करके समझ जाएगा वो कि साइन बाई कॉस, तो साइन थीटा इज मोर देन कॉस थीटा, ठीक। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का, है ना। लेकिन तुम फिर समझदार हो कि सर ये जो tan 1 है ना ये 1 से बड़ी वैल्यू है, क्योंकि 45 डिग्री पर tan की वैल्यू 1 आती है। तो क्या ये 57 डिग्री नहीं है नियरली? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये ही होगा। तो योर फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम इज sin 1 to 1। था ना अच्छा क्वेश्चन? फाइनल आंसर, मैंने कहा ना अपने पुराने जो कंसेप्ट्स जो थोड़े बिगड़े हुए हैं वो सब सुधर जाएंगे, ठीक। बस कंसंट्रेट करो, ठीक। ओके, होमवर्क बता दिया, ओनली 2 and 3, ठीक है। चलो बाय, जय हिंद। तो थोड़ा लोड पड़ेगा, ले लो, आईआईटी जाना है तो लोड लेना पड़ेगा, है ना। मैं भी तो ले रहा हूं, देखो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं लोड लेता हूं कि नहीं। और उसका कारण सिर्फ इतना कि मुझे तुम्हारे में इंटरेस्ट है, तुम लोग अच्छा निकलोगे, तुम लोग फिर कहोगे कि विजी सर से पढ़ने से फायदा हुआ, है ना। बस वो सेटिस्फैक्शन मेरे लिए बहुत है, ठीक। चलो बाय।